नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी टॉपर रुपेश कुमार मिश्रा और यूनिवर्सिटी टॉपर ने अपने कॉपी कैसे लिखे उसका मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, उनके कॉपी का लाइव दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी टॉपर जो कि फिजिक्स के टॉपर रुपेश कुमार मिश्रा है, तो उनका कॉपी मैं लाइव दिखाऊंगा। सेकेंड पार्ट का कॉपी दिखाऊंगा, जिनको सेकेंड पार्ट का दिखाऊंगा, और अगले वीडियो में उनके थर्ड पार्ट के कॉपी भी दिखाऊँगा। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कितना लिखा, कैसे लिखा, यूनिवर्सिटी ने उनको किस प्रकार से मार्क दिया था, फिर से उन्होंने आरटीआई किया, आरटीआई के बाद वो कहाँ पे फोल्ड पकड़ करके और यूनिवर्सिटी से जबरन अपना जो अंक है वो अर्जित किया। ठीक है, लास्ट में उनको 12 मार्क एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, और किस क्वेश्चन पे मिला वो सभी की सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो लाइव आप लोग इस वीडियो को देखिए, और यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे अपने कॉपी लिखते हैं, आप लोगों को कैसे लिखना है, सभी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा यूनिवर्सिटी टॉपर रुपेश कुमार मिश्रा के डिग्री पार्ट 2 के फिजिक्स ऑनर्स पेपर 4 के कॉपी लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो स्टेट कॉपी, ठीक है, क्योंकि मेन कॉपी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको फ़ोटो स्टेट करवाना ही पड़ता है। तो उन्होंने फ़ोटो स्टेट करा के मुझे भेजा है। तो मैं आप लोगों को फुल डेरिवेशन के साथ बताऊँगा कि उनके जो फिजिक्स ऑनर्स पेपर 4 है, पेपर 4 में उन्होंने कितना अंक का और कितना प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है, क्या वो सही दिया है। तो उनको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए यूनिवर्सिटी के अधिकारी हो या शिक्षकों के द्वारा उनको कितना अंक मिला है, ठीक है, और उन्होंने किस स्तर से यूनिवर्सिटी के नाकामियों को दर्शाया है, अर्थात इसमें जो कॉपी चेक किया गया है तो उन्होंने फॉल्ट कैसे पकड़ा और बाद में उनको कितना अंक मिला, सभी चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करते करते आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले फ्रंट पेज पे जाता हूँ। पहले मैं फिजिक्स ऑनर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कितना अंक का क्वेश्चन रहता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और कितने अंकों को बनाना रहता है, कितना क्वेश्चन को बनाना रहता है। ठीक है, तो देखिए, यदि आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे या नहीं है तो आप लोगों को कॉपी के बारे में जानना है ना। तो देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आप रहते हैं ना, तो एक पेपर जो है आप लोगों का 75 अंकों के होते हैं। ठीक है, 75 अंकों के होते हैं। तो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, पूरे का पूरा एग्जाम 75 अंकों का होता है, और 25 अंकों का जो है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में प्रैक्टिकल होता है 25 अंकों का, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और जैसे ही पार्ट 3 में जाते हैं तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 जो होता है वो पूरे एक 100 का एग्ज़ाम होता है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एक 100 का एग्ज़ाम होता है, और पेपर 8 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो मैं आप लोगों को डिग्री पार्ट 2 के पेपर 4 के जो फिजिक्स का पेपर 4 है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है वो 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से छात्रों को किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित होता है। तो 3 पंचे 15 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है पूरे क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन उन्होंने सही बनाया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा उसे एवरेज अंक दे करके और 11 नंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो मार्क ऑब्टेन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर दिया गया है। और उसके बाद जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी स्टार्ट होता है। तो ग्रुप ए से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है, और ग्रुप बी से भी किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इस हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और सभी के सभी 15 अंकों के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो रुपेश कुमार को यहाँ पे सबसे पहले अंक कितना दिया गया है वो बता देता हूँ, और उन्होंने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है वो मैं आप लोगों को कॉपी भी लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप लोग स्पष्ट रूप से देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में 11 नंबर दिया है, और ग्रुप ए के चौथा नंबर क्वेश्चन में उनको 13 नंबर दिया गया है। इसके बाद ग्रुप बी के 6ठा नंबर क्वेश्चन में उनको 10 नंबर दिया गया है, और ग्रुप बी के 7वां नंबर क्वेश्चन में उनको 11 नंबर दिया गया है। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने अभी जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी के द्वारा जो कॉपी चेक हुआ तो उसके ऑब्टेन मार्क आप लोग यहाँ पर देख सकते, टोटल उनको 45 अंक मिला है। हालांकि वो आरटीआई किया, आरटीआई करने के बाद यूनिवर्सिटी के नाकामियों को जब वो दर्शाया दिखाया तब उनको 12 अंक एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो वो किस क्वेश्चन को दिखाया और कैसे नाकामियों को पकड़ा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
आप लोग देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर में आप लोगों को किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर इन्होंने दिया है। तो इसमें जो है आप लोग को मार्किंग भी दिखाऊंगा, पूरा का पूरा सही बनाया, टिक भी लगा हुआ है सही का, देख सकते हैं सही का टिक लगा गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया, तो उनको जो है ए नंबर में उनको 4 अंक मिला है, जो कि आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया 4 अंक इनको यहाँ से मिल गया। इसके बाद जो है उन्होंने क्वेश्चन नंबर कौन बनाया है, क्वेश्चन नंबर सी बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी बना गया और सही है, ये भी सही है, तो उनको इसमें भी 4 अंक दिया गया है, जैसे आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सी के लिए उसको 4 अंक मिला है, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ई आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर दिया है, तो उनको यहाँ पे पूरा का पूरा सही बनाते हुए टिक भी लगा हुआ है सही का, और उनको जो है साइड में आप लोग देख सकते हैं कि उनको 3 अंक इस क्वेश्चन के आंसर हेतु दिया गया है, 3 अंक दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उनको 4 4 8 8 3 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है, जबकि होना चाहिए 15 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज अंक करके इसमें अंक नंबर दिया गया 11 नंबर। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर उनको दिया है और ऑब्टेन मार्क भी उसमें लिखा गया है 11 नंबर। देखे आप लोग को फर्स्ट में दिखा है कि 1 नंबर में उसको 11 नंबर दिया गया है। अब शुरू होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप शुरू होता है। ग्रुप ए मैं पहले बता देता हूँ, और ग्रुप ए में ही उन्होंने फॉल्ट पकड़ा है, ठीक है, ग्रुप ए ही फॉल्ट पकड़ा है। देखिए ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन ए का ग्रुप ए। तो आंसर उन्होंने चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं टिक लगा है, ठीक है, टिक लगा है। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने किस हिसाब से वो अपने क्वेश्चन को बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सभी जगह टिक लगा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 का है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ पे 5 स्टार्ट होता है। देखिए 4 उन्होंने बनाया है, 4 उन्होंने बनाया है, जबकि टिक भी लगा गया है ग्रुप ए में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उसको साइड में अंक जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा है, ठीक है, लिखा है आप लोग देख सकते हैं, आंसर भी दिया गया है, उनको यहाँ पे टिक भी लगा गया है, लेकिन साइड में उनको अंक नहीं दिया गया है, ठीक है। और आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे ऊपर में तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उनको 13 अंक दिया गया है, नहीं दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कहाँ पे पकड़ा है, 4 के लिए वहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन ऊपर में दर्शाया गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उसको 13 अंक दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं 5वां क्वेश्चन को देख लेता हूँ, जो आंसर उन्होंने 5वां क्वेश्चन का दिया है वो आप लोग को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग देख लिए, आप लोगों को पता लग गया कि वहाँ पे ऊपर में भी दर्शा गया है कि 4 नंबर उसको 13 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर 5 ग्रुप ए का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी बनाया है, उसके बाद जो है उन्होंने सभी चीज़ यहाँ पे टिक भी लगाया गया है, शिक्षकों द्वारा टिक भी लगाया है, चेक हुआ है कॉपी तो, ठीक है, यहाँ पे भी चेक हुआ है, तो वो अपना टिक लगाते हुए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी जगह टिक लगाया है, लगाते हुए उन्होंने अंक जो दिया है लास्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उनको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 13 अंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 13 अंक दिया गया है, न कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ग्रुप ए के दोनों क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं, जबकि उनको एक क्वेश्चन का मार्किंग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं चौथा भी बनाया और 5वां भी बनाया, क्या इसमें नज़र आ रहा है 5वां क्वेश्चन का, नहीं ना आ रहा है, जबकि 5वां क्वेश्चन में उनको 13 अंक मिला है। चौथा क्वेश्चन तो उन्होंने अंक ही नहीं दिया है, चौथा में अंक ही नहीं दिया है, ठीक है। तो इस नाकामी को देखा, ठीक है, और उन्होंने गलती पकड़ लिया कि 5वां में 13 नंबर दिया गया है, जबकि 5वां इसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है। चौथा में अंक नहीं दिया गया है और चौथा में इसमें 13 बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में आरटीआई के बाद उनका कॉपी आया, तो उन्होंने ये फॉल्ट दिखाया, तो बैठक हुई, बैठक होने के बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें भी अंक दिया गया, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में भी उनको अंक दिया गया है, 12 अंक दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन इसको टोटल मिलना चाहिए था, तो 12 अंक और ऐड होकर के जितना हुआ वो उनको मिला, बाद में मिला, आरटीआई करने के बाद 12 अंक अतिरिक्त दिया गया उसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 में उनको 12 नंबर दिया गया। 15 क्यों नहीं दिया गया? देखिए 15 इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसमें अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे और 2019 के जो है फिजिक्स ऑनर्स के पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो जबकि वो वेक्टर डायग्राम क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो बनाया ही नहीं था, ठीक है। तो डायग्राम नहीं बनाया, तो उस हिसाब से उनको
3 अंक काट करके 12 अंक दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस कॉपी को अच्छे से देखना है ना यूनिवर्सिटी टॉपर रुपेश कुमार मिश्रा का, कि उन्होंने किस हिसाब से आंसर दिए थे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस PDF फाइल का लिंक दे दिया हूँ। आप लोग इस हिसाब से भी उनके कॉपी को देख सकते हैं। और पार्ट 3 का भी कॉपी आप लोगों को मैं बहुत जल्द बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी टॉपर रुपेश कुमार मिश्रा ने पार्ट 3 में भी वो फॉल्ट जो पकड़ा वो किस हिसाब से पकड़ा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।